परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जब आप और हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो ज़रूर से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे लिए एक अच्छे और सच्चे नेता को नियुक्त करेगा। प्रियो, चलिए हम प्रार्थना करते हैं बाइबल के वचनों को लेकर। तो मैं आपको पहला वचन बताती हूँ, 1 तीमुथियुस 2:1-2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रियो, हमें सबसे पहले अपने देश, अपने राज्य, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करना है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए, खुले हृदय से, खुले मन से परमेश्वर से हम भेंट कर पाए, हम मीटिंग्स को करवा पाए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले नए राजा के लिए। दूसरा बाइबल वचन है 1 इतिहास 4:10। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रियो, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा अर्थात हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और आशीष को मांगा और देश के बढ़ावे को मांगा और परमेश्वर के साथ को मांगा, तो सचमुच परमेश्वर ने उसे दिया भी, उसे बुराई से बचाए रखा। प्रियो, हम भी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवारजन के लिए ऐसे ही आशीष को मांगे परमेश्वर से। आज का दिन है, परमेश्वर आपको ज़रूर से आशीष को देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तीसरा बाइबल वचन है यशायाह 1:26 वचन। और मैं तुम में पहले की नई और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा, उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी। अर्थात प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, जिस प्रकार हमारा भारत पुराने समय बहुत अच्छी नगरी हुई करता था, बहुत अच्छा देश हुआ करता था, अभी आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि हमारा जो यह देश है वो फिर से पुराने देश के समान अच्छा, स्वच्छ, निर्मल हो जाए। प्रियो, आइए हम चौथा बाइबल वचन देखते हैं, यशायाह 1 उसका 25 पद। और मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारा राग पूरी रीति से दूर करूंगा। कहा परमेश्वर हमारे देश में हर एक गंदगी जो मैल के समान जमी हुई है उसे दूर करेगा। हम इसके लिए प्रेयर करेंगे। प्रियो, आइए पांचवा बाइबल वचन देखते हैं, यशायाह 52:1। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे और हम अपने बल में, अपने शक्ति में खड़े होंगे, क्योंकि अब हमारे बीच में अशुद्ध लोग फिर नहीं रहने पाएंगे। हम इसे घोषणा करेंगे प्रियो आने वाले चुनाव के लिए। और आइए हम छठवें बाइबल वचन की ओर जाते हैं, यशायाह 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार वह बिना पूरा हुए नहीं लौटता, उसी प्रकार इस चुनाव में उसका वचन बिना पूरा हुए कभी ना लौटने पाए। और हमें प्रार्थना करना है कि वह जो चाहता है वो इस चुनाव में करे। आइए हम सातवें बाइबल वचन की ओर जाते हैं, यशायाह 2:17। और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे कि जो मनुष्य अपने ऊपर घमंड करता है उसका गर्व मिटाया जाए और परमेश्वर ही हमारे मध्य में राज्य करने पाए। प्रियो, आइए आठवां बाइबल वचन देखते हैं, यिर्मयाह 3:15। और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। प्रियो, आप जैसा चरवाहा चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपको देना चाहता है, बस आपको उसे मांगने की आवश्यकता है। आप मांगे, वो परमेश्वर आपको जरूर से। आइए 9वें बाइबल वचन की ओर जाते हैं, दानियेल 2 उसका 21वां पद। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। सचमुच प्रियो, राजाओं को अस्त और उदय परमेश्वर ही करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने सही नेता को उदय करेगा और गलत नेता को
अस्त करेगा। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे नेता को रखा है प्रियो। आप प्रार्थना करें और उस अच्छे नेता की घोषणा करें, मांग करें प्रियो। परमेश्वर आपके लिए उस राजा को सचमुच नियुक्त करेगा। आइए 10वें बाइबल वचन की ओर जाते हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसका 33वां पद। चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। प्रियो, चिट्ठी तो डाली जाती लेकिन उसका निकलना प्रभु यहोवा की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसको नियुक्त करता है। परमेश्वर ही है जो एक राजा को नियुक्त करता है। प्रियो, आप अपने लिए एक सही नेता इन प्रार्थना वचनों के द्वारा आप चुन सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप एक अच्छे नेता की मांग करें, उसकी घोषणा करें, परमेश्वर से मांगे, अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने निवेदनों के द्वारा, फास्टिंग के साथ प्रेयर करें। प्रियो, हमारे राज्य को आपकी आवश्यकता है, आपके प्रेयर की आवश्यकता है। प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तो हमारे देश में एक सच्चा नेता आएगा, एक सच्चा प्रधानमंत्री, एक सच्चा कर्मचारी आएगा। प्रियो, आप अपने देश के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप प्रार्थना करें। प्रियो, आपको उठने की आवश्यकता है। प्रियो, आज चलिए हम प्रार्थना करते हैं।